नमस्कार, मैं सत्येंद्र कुमार एक बार फिर से एम के स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। और देखिए, जैसा कि हम पिछले कुछ दिनों से आपको यूपी पुलिस की रीजनिंग की जो क्लास है वो प्रोवाइड करा रहे हैं, उसी के क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हमने जो है दूसरा चैप्टर शुरू किया है, कैलेंडर। और देखिए, ये जो हम यूपी पुलिस की क्लास चला रहे हैं, इसमें जो यूपी पुलिस में आपके 40-42 जो क्वेश्चन आएंगे, उसमें से हम जो पूरे में से पूरे की गारंटी के साथ ये क्लास आपको देंगे। तो आप जो है इसके प्रॉपर नोट्स बनाएंगे। जो हमने इससे पहले आपको नंबर सीरीज जो चैप्टर दिया है, उसके आप 6 के 6 टाइप अपने नोट्स बनाइए। फिर उसके बाद हम आपको ये दिखा देंगे कि जो नंबर सीरीज से उसमें आपका क्वेश्चन आएगा, हमारे उस नोट से बाहर नहीं होगा। देखिए, संख्या बदल सकती है, लेकिन जो हमने आपको 6 टाइप दिए हैं उनसे अलग कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा। अब देखिए, इसी प्रकार से जो यूपी पुलिस है उसमें 2 क्वेश्चन हमारे यहाँ से आते हैं, जो हमने ये टॉपिक लिया है, कैलेंडर। तो देखिए, इसे समझने से पहले जो है हमें इसकी थ्योरी के बारे में जानना होगा। और आप थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे, ये नहीं कहना कि बिल्कुल जो जीरो से पढ़ा रहे हैं ये सवाल कराइए। देखिए, जो हम आपको ये थ्योरी दे रहे हैं, ये आपकी जड़ है, और यदि आपकी जड़ मजबूत होगी तो आप उस पर जो है कितनी बड़ी बिल्डिंग बना दीजिए, गिरेगी नहीं। लेकिन यदि आपकी नींव ही कमजोर होगी तो आप कितना ही अच्छा घर बना लें, वो जल्दी ही ध्वस्त हो सकता है। तो हम आपकी जो है जड़ मजबूत करने के लिए आपको जो आज ये थ्योरी की क्लास है कैलेंडर की, वो देंगे। और देखिए, इसे पढ़ने के बाद जो कैलेंडर के सवाल हैं आप बहुत जल्दी कर ले जाएंगे। तो देखिए, इसमें जैसा कि हमने चैप्टर शुरू किया है कैलेंडर। देखिए, कैलेंडर होता क्या है, इसमें सवाल कैसे आएंगे। तो जो एग्जाम है उसमें एक सवाल इस तरह से आता है, मान लीजिए कि आज 23 तारीख है, 23 दिसंबर 2022। यदि मैं आपसे पूछूं कि 23 दिसंबर 2022 का दिन क्या है, तो आप तुरंत बता देंगे कि आज शुक्रवार है। लेकिन यदि यही तारीख जो है पिछले 2 या 3 साल पहले की हो, तो आप जो है दिन शायद ही बता पाएंगे। और उसके लिए जो है आज हम ये क्लास शुरू करेंगे, क्योंकि यहाँ से जो है बहुत ही आपको ट्रिकी जो कैलेंडर के सवाल हैं वो मैं सिखाऊंगा। देखिए, ये जो चैप्टर है वाकई में इसमें से आपके 2 सवाल यूपी पुलिस में आएंगे, और वो 2 के 2 बिल्कुल करेक्ट होंगे हमारी इस क्लास को पढ़ने के बाद। तो देखिए जरा, चैप्टर है कैलेंडर। और कैलेंडर को पढ़ने से पहले हमें जो है इसमें दिनों की संख्या आनी चाहिए कि किस महीने में कितने दिन होते हैं, लीप वर्ष क्या होता है, और किस महीने में कितने विषम दिन होते हैं। तो आज ये मैंने यही इस पे लिखा है। और देखिए, एक बात और आपसे बता दूं कि इन सवालों को करने के लिए हमें इस थ्योरी का ज्ञान होना ही निश्चित है, यानी कि ये जो हमसे आने ही चाहिए। यदि आपसे ये थ्योरी इसकी नहीं आती है तो आप तुक्के लगाएंगे, और परीक्षा में तुक्का जो है 90% गलत होता है। तो देखिए, हमारी क्लास पढ़ने के बाद तुक्के वाली स्थिति ना रहे, इसलिए देखिए हमने यहाँ लिखा है विषम दिन। अब ये विषम दिन क्या है? देखिए, जैसा कि हमें पता है कि जो मंथ होते हैं हमारे 12, उनमें दिन होते हैं, और प्रत्येक महीने में जो है विषम दिन होते हैं। और देखिए, ये जो कैलेंडर है ना, तमाम आपने पहले भी पढ़ा होगा, और बहुत पढ़ाते भी हैं यूट्यूब पे, तमाम क्लासें मिलेंगी आपको। लेकिन देखिए, इसमें जो मैं शब्द ये कोड यूज करूंगा, ये खुद मेरे बनाए हुए अपने हैं। तो आप मेरे नियमानुसार चलेंगे तो वाकई में जो ये कैलेंडर है आज के बाद आपको आसान लगेगा। तो जो कोड मैं आपको दूंगा सिर्फ वही यूज करने हैं, क्योंकि बहुत कोड अलग अलग अपने बनाते हैं। आप हमारे बनाए हुए कोड यूज करेंगे जो हम सवाल कराएंगे। देखिए, इसमें ये दिया है विषम दिन, और विषम दिन निकालने के लिए इसमें फॉर्मूला मैंने लिखा भी है, दिनों की संख्या बटे 7। यानी कि यदि हमें किसी भी मंथ हो या वर्ष हो, उसमें हमें विषम दिन निकालने हैं, तो इस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे, दिनों की संख्या बटे 7।
और दिनों की संख्या को जब हम 7 से भाग देंगे, जो हमारा शेष बचेगा, जो रिमाइंडर बचेगा, वही क्या होगा, हमारा विषम दिन होगा। और ये हमें सवालों में जरूरत पड़ेगी, इसलिए हमने ये फॉर्मूला इस पे लिखा है। फिर देखिए हमने यहाँ जो है महीनों के विषम दिन निकाल के भी हमने दिए हैं, क्योंकि आगे सवालों में लगेंगे। तो देखिए यहाँ हमने लिखा है माह, ये जो भी महीनों के नाम है, दिनों की संख्या इनमें कितने दिन होते हैं, और विषम दिन इनमें क्या क्या विषम दिन होते हैं। अब देखिए मैं जैसे अभी एक का निकाल के दिखा दूंगा, बाकी का आप जो करके देख लेना। जैसे देखिए इसमें हमें दिया है जनवरी, और जनवरी में 31 दिन होते हैं, जनवरी में 31 दिन होते हैं। और अभी हमने फॉर्मूला लिखा है कि दिनों की संख्या को भाग देनी कैसे, 7 से, और जो शेष बचेगा वही हमारा विषम दिन होगा। तो देखिए इसमें 31 में जब हम 7 से भाग देंगे तो 7 जो कितने होते हैं, 28, यानी कि 4 बार चला जाएगा और 28 होगा, लेकिन शेष कितना बचेगा, 3। तो जो शेष बचेगा इसमें वही क्या है, हमारा विषम दिन है, और इसी की ही हमें जरूरत है, और यही सवालों में लगने हैं। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा फरवरी। फरवरी में जो है 28 भी दिन होते हैं और 29 भी होते हैं। तो इसमें कंडीशन होगी, यदि 28 दिन होंगे तो इसमें जो विषम दिनों की संख्या होगी वो 0 होगी, क्योंकि 7 से पूरा पूरा चला जाएगा, 7 चौक 28, तो शेष क्या बचेगा, 0। इसलिए जो विषम दिन है वो क्या होंगे, 0। इसी प्रकार से देखिए यदि फरवरी होगी 29 की, तो इसमें विषम दिन होगा 1, क्योंकि यदि हम भाग देंगे 7 से, 7 चौक 28, बचेगा कितना, 1, तो वही क्या होगा, हमारा विषम दिन। इसी प्रकार से देखिए मार्च 31 का होता है, और इसमें विषम दिनों की संख्या कितनी होगी, 3। फिर इस प्रकार से देखिए अप्रैल, अप्रैल में दिनों की जो संख्या है 30, और इसमें विषम दिन कितने होंगे, 2। फिर इसी प्रकार से मई है, मई में 31 दिन होते हैं, तो विषम दिनों की संख्या कितनी जाएगी, 3। और जून, जून में 30 दिन होते हैं, इसमें विषम दिनों की संख्या कितनी होगी, 2। फिर जुलाई, जुलाई में जो दिन होते हैं 31, और इसमें विषम दिनों की जो संख्या होगी वो 3 होती है। अगस्त, अगस्त में भी 31 दिन होते हैं, और विषम दिनों की जो संख्या है वो 3 होगी। और सितंबर, सितंबर में 30 दिन होते हैं, तो इसमें जो विषम दिनों की संख्या आएगी वो 2 आएगी। देखिए आप चेक कर लेना इससे। और अक्टूबर में 31 दिन होते हैं, और इसमें जो विषम दिन की संख्या होगी वो 3 होगी। और नवंबर, नवंबर में 30 दिन होते हैं, और 30 दिनों में जो विषम दिनों की संख्या जो होगी वो 2 होगी। इसी प्रकार से दिसंबर, दिसंबर में 31 दिन होते हैं, और विषम दिनों की संख्या जो होगी वो 3 होगी। देखिए ये मैंने आपको यहाँ लिख दिए हैं, और आप सही से नोट्स बनाइए। जब एग्जाम होगा उसके बाद हम आपको दिखाएंगे कि हम बाकी में क्या पढ़ा रहे हैं। इसी प्रकार से देखिए अब हम इन सवालों को करने के लिए हमें जो है वर्ष का पता होना चाहिए कि वर्ष कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए हमने ये लिखा भी है वर्ष के प्रकार, और जो वर्ष है वो 2 प्रकार का होता है, यानी कि एक साधारण वर्ष यानी नॉर्मल ईयर। नॉर्मल ईयर में जो है दिनों की संख्या 365 होती है, और इसमें फरवरी जो है वो 28 दिन की होती है। इसी प्रकार से दूसरा होता है अधिवर्ष, इसे बोलते हैं लीप ईयर, और लीप ईयर में जो है 366 दिन होते हैं, इसमें फरवरी जो है वो 29 दिन की होगी। अब देखिए लीप ईयर की पहचान यानी कि लीप वर्ष पहचान हम कैसे कर सकते हैं, ये मैंने इसमें पॉइंट लिखा भी है। और देखिए ये मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि जब हम सवाल करेंगे तो उसमें हमें पहचानना पड़ेगा कि ये लीप वर्ष है कि साधारण वर्ष है, और जब हम वो पहचान लेंगे तभी हम सवाल कर सकते हैं। क्योंकि मैं अभी जो है देखिए जो मैंने महीने लिखे हैं इनके कोड लिखवाऊंगा, और वो कोड सवालों में लगते हैं, आप तभी वो सवाल कर सकते हैं। अब देखिए ये कह रहे हैं लीप वर्ष की पहचान। अब लीप वर्ष की पहचान कैसे करनी है, देखिए यदि दिया गया वर्ष शताब्दी वर्ष हो तो उसे 400 से भाग देते हैं। यानी कि यदि दिया गया वर्ष जो है वो शताब्दी वर्ष होगा तो उसे 400 से भाग देते हैं। और यदि वह कट जाए या विभाजित तो हो जाए, यानी कि 400 से कट जाए तो वह लीप वर्ष होगा, और यदि नहीं कटेगा तो साधारण वर्ष होगा। जैसे देखिए ये हमने यहाँ 100 लिखा है,
तो ये 100 जो है 400 से नहीं कटेगा। तो जो ये 100 है ये लीप वर्ष नहीं है, ये क्या है, साधारण वर्ष है। 100 400 से नहीं कटेगा। देखिए ये कह रहे हैं शताब्दी वर्ष, यानी कि जो शताब्दी हो, जैसे 1900 है, 1600 है, 1200 है, इस तरह से यदि शताब्दी वर्ष होगा और वो 400 से कटता है तो लीप वर्ष है, और यदि नहीं कटता है तो साधारण वर्ष है। अब देखिए जैसे हमारे पास क्या है 1200, अब देखिए 1200 को यदि हम 400 से भाग दें तो ये कट जाएगा 3 बार, यानी कि जो 1200 है ये एक लीप वर्ष है, ये 400 से कट जाएगा। अब देखिए यानी कि यहां से हम ये पहचान कर सकते हैं, मान लो यदि दिया गया वर्ष जो शताब्दी वर्ष है तो उसे 400 से भाग दीजिए, और यदि वो 400 से डिवाइड हो जाता है तो वो लीप वर्ष होगा, और नहीं होता है तो साधारण वर्ष है। इसी प्रकार यदि दिया गया वर्ष शताब्दी वर्ष न हो, जैसे ये हमने यहाँ लिखा 2016, ये शताब्दी वर्ष नहीं है क्योंकि इसके बाद क्या है 16 है, 1892 है, 2022 है, 2018 है, 1995 है, यानी कि लास्ट में जो है इसके 2 जीरो नहीं होने चाहिए। अब देखिए कह रहे हैं यदि दिया गया वर्ष शताब्दी वर्ष न हो तो उसे 4 से भाग देते हैं, यदि वह कट जाएगा तो लीप वर्ष होगा, और यदि नहीं कटेगा तो साधारण वर्ष होगा। जैसे देखिए ये 2016 है, अगर हम 2016 का ही लास्ट वाले को 4 से भाग दें तो ये 4 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये क्या है लीप वर्ष है। इसी प्रकार देखिए यदि 1892 है, 92 को 4 से भाग देंगे तो ये कट जाएगा, तो ये भी क्या होगा लीप वर्ष होगा। और ये है 2022, अगर 2022 को हम 4 से भाग देंगे तो ये कटेगा नहीं, इसलिए ये क्या है लीप वर्ष नहीं है। अब देखिए ये है 1995, 1995 को 4 से भाग देंगे तो नहीं कटेगा, ये इसलिए ये भी क्या होगा साधारण वर्ष है। ऐसे ये 2018 है, यदि हम इसे भी 4 से भाग दें तो ये भी जो है 4 से डिवाइड नहीं होगा, इसलिए ये क्या है साधारण वर्ष है। अब देखिए आज बस आप जो है इसे अपने नोट्स में लिखेंगे अच्छी तरह से। देखिए एक बार इसका जो है आप स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे, और इसका जो अच्छे से आप नोट्स बनाएंगे। इसके आगे की जो थोड़ी सी थ्योरी है वो कल की क्लास में देंगे। और आप देखिए यहाँ से पढ़ने के बाद ये कैलेंडर का जो आपको प्रॉब्लम आ रही थी वो कभी नहीं आएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएंगे। और देखिए हमारे यूट्यूब चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। और देखिए इससे पहले की जो वीडियो है वो उनका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां जाकर उन सभी को देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नमस्कार।